स्क्रीन पर आप इस इमेज को देखिए जिसे यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने 3 जुलाई को केवल 13 मिनट के लिए कैप्चर किया था। पहली नजर में आप इस इमेज में कई तारों और कॉमेट्स को देख पा रहे होंगे, पर इसके सेंटर में आप फोकस करें तो आपको एक गैलेक्टिक स्टार के पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जो लगातार इस इमेज में राइट साइड की ओर जा रहा है। करीब 13 मिनट के इस एक्सपोजर में यह जो ऑब्जेक्ट है उसे लेकर वैज्ञानिक अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। करीब 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह सूर्य की ओर बढ़ रहा है। पर सबसे हैरानी वाली बात इसके आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि यह है कि नासा ऐसा और इसरो का कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं जानता कि आखिर यह ऑब्जेक्ट आया कहां से है। यह तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे सौर मंडल का नहीं होकर किसी दूसरे तारे प्रणाली या फिर गैलेक्सी के दूसरे कोने से सीधा सूर्य की ओर आ रहा है। जब साल 2017 में ओमुआमुआ नाम का ऑब्जेक्ट पहली बार इंटरस्टेलर स्पेस से सोलर सिस्टम में आया तो कुछ वैज्ञानिकों को इसकी अजीब ट्राइजेक्ट्री और स्पीड से लगा कि यह शायद किसी दूसरी सभ्यता का स्पेसशिप है जो हमारे सौर मंडल में इसलिए आया है ताकि जीवन की तलाश कर सके। ऐसे ही 1 जुलाई को इस नए ऑब्जेक्ट की खोज की गई है जिसे 3I एटलस का नाम दिया गया है। इसे लेकर अभी भी लगातार ऑब्जर्वेशंस की जा रही हैं और किसी को भी नहीं पता कि यह वास्तव में क्या है। क्या पता कि इस बार यह सच में कोई एलियन स्पेसशिप हो जो अपने मिशन को पूरा करने आ रहा है, या फिर यह भी हो सकता है कि यह बस कोई भटकता हुआ किसी दूसरी दुनिया के प्लेनेट का एक टुकड़ा हो जो अरबों सालों से भटक रहा हो और आज पहली बार इसने हमारे सोलर सिस्टम में कदम रखा हो। यह अनोखा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में और गहराई से जानने के लिए चलते हैं। इसकी अद्भुत यात्रा पर वैज्ञानिकों ने इसी महीने 3I एटलस को खोजा। अब अगर आप इसके नाम को देखें तो आपको यह अजीब लगेगा, पर यहाँ 3I का मतलब है तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट और एटलस का मतलब है कि जिस टेलीस्कोप से इसे खोजा गया उसका नाम इसी तरह वैज्ञानिकों ने पहले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ का आधिकारिक नाम 1I ओमुआमुआ रखा, जिसमें 1I का मतलब है पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट और ओमुआमुआ इसका नाम है। वहीं बोरिसोव कॉमेट का नाम 2I बोरिसोव था जो कि दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से भविष्य में अब जो भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट यानी ISO हमारे सौर मंडल में आएगा, चाहे वह कोई कॉमेट हो या कोई रॉक प्लैनेट या फिर एलियन स्पेसशिप जिसे हम डिटेक्ट कर पाएंगे, तो उसका नाम भी ऐसे ही रखा जाएगा। खैर, अब इन सब से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तीसरे दूसरी दुनिया से आई ऑब्जेक्ट में आखिर क्या स्पेशल है जिसके पीछे नासा भी हाथ धोकर पड़ा है। 3I एटलस को सबसे पहले एटलस यानी एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने 25 जून को स्पॉट किया था। उसके बाद 29 जून तक इसे लगातार ऑब्जर्व किया गया। फिर उसके बाद लगभग 40 से ज्यादा रिसर्चर्स ने इसको डिटेल में अध्ययन किया। पहले उन्हें लगा कि यह शायद कोई एस्टेरॉयड है जो कि भटक गया है, लेकिन फिर इस पर और ऑब्जर्वेशन की गई तो उन्हें लगा कि यह कॉमेट भी हो सकता है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले लगभग सभी कॉमेट धूल और गैस के चमकदार बादलों से घिरे रहते हैं, जिसे कोमा कहा जाता है। कोमा एक स्फीयर की तरह चमकता है और फिर उसके बाद इसकी टेल आती है जो कि इसके आकार से बहुत बड़ी और हजारों किलोमीटर में फैली होती है। नासा की माने तो यह अब तक का सबसे बड़ा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसने हमारे सौर मंडल में प्रवेश किया है। पहले खोजे गए यह दोनों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मात्र 1 किलोमीटर के आसपास के थे, तो 3I एटलस कम से कम 24 किलोमीटर का हो सकता है। इसका कोमा 24 किलोमीटर के व्यास का है। हालांकि इसकी टेल के बारे में अभी ज्यादा पता नहीं है कि कितनी लंबी है, पर यह जैसे जैसे पृथ्वी और सूर्य के पास आएगा तो हम इसे और बेहतर देख पाएंगे। जब इसे खोजा गया था तब यह सूर्य और पृथ्वी की दूरी से 68 करोड़ किलोमीटर दूर 29 अक्टूबर को शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच इसका क्लोजेस्ट अप्रोच सूर्य से होगा। उस समय यह सूर्य के 20 करोड़ किलोमीटर दूर से गुजरेगा। करीब 68 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 2,40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह सूर्य के पास आएगा और फिर उसके बाद जब यह उससे दूर हो जाएगा तो इसकी रफ्तार धीमी होकर 58 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। हालांकि सूर्य से 26 दिन पहले यह मंगल ग्रह के बेहद पास से गुजरेगा। उस समय इसकी दूरी मंगल से केवल 3 करोड़ किलोमीटर होगी। फिर 26 दिन बाद यह अपनी हाइपरबॉलिक ट्रेजेक्ट्री को पूरा करते हुए सूर्य के पास से गुजरेगा और फिर 19 दिसंबर को यह पृथ्वी से करीब 27 करोड़ किलोमीटर की दूरी से जाते हुए गैसीय ग्रह की ओर बढ़ेगा और फिर पृथ्वी से गुजरने के करीब 3 महीने बाद 16 मार्च 2026 को यह जुपिटर से 3 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरकर दोबारा हमारे सोलर सिस्टम की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और हमेशा के लिए चला जाएगा। खैर, अभी हमारे पास इसे ऑब्जर्व करने के लिए 8 महीने हैं, जिससे हम इसे और बेहतर जान सकेंगे।
अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर वैज्ञानिकों को इसकी ट्रेजेक्ट्री से यह पता है कि यह कब किस ग्रह के पास से गुजरेगा, तो फिर यह भी पता हो सकता है कि यह आया कहां से है। तो दोस्तों, ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ऑब्जेक्ट शायद मिल्की वे गैलेक्सी के थिक डिस्क से आया होगा। यह हमारी गैलेक्सी की वह जगह है जहां पर गैलेक्सी के 2/3 यानी 66% स्टार्स रहते हैं। यह किसी भी स्टार से आ सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इसकी ट्रेजेक्ट्री से यह तो जानते हैं कि यह किस दिशा से आया है, पर इसकी सटीक जानकारी तभी लग सकती है जब हम इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I एटलस की उम्र जान लें। तो इसकी उम्र से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस स्टार से यहाँ आया है। नासा की माने तो अभी हमारे पास फिलहाल कोई खास डेटा नहीं है जिससे हम या तो इसकी उम्र निकाल सकें या फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन को जान सके। बस एक ही उम्मीद है कि जब यह मंगल से बेहद पास से निकलेगा तो तभी मंगल पर परिक्रमा कर रहे हमारे ऑर्बिटर ही इसकी सटीक इमेज ले सकते हैं। तभी हम इसके बारे में अच्छे से जान सकेंगे। फिलहाल कई लोग इसे एलियन प्रोब ही मान रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट जरूर बताएं।